नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे भाषा कौशल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन के कि हर बार रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? बोलकर भी करते हैं, सुनकर भी करते हैं और लिख कर भी करते हैं। तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी कि बोलकर, तो कौन सा रहेगा? केवल भाषण, केवल वार्तालाप, केवल सत्संग, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर यानी कि उपयुक्त में से सभी। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति तो भाषण के माध्यम से भी होती है। वार्तालाप यानी कि दो बंदे आपस में बोल रहे हैं तो वो क्या है कि मौखिक अभिव्यक्ति है। अगर कोई संत महात्मा सत्संग दे रहे हैं तो वो क्या है कि मौखिक अभिव्यक्ति है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। और यही क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है संचार, लेखन, श्रवण, वाचन। तो ये तीनों तो क्या है भाषा कौशल के प्रकार है, लेकिन संचार क्या है ये भाषा कौशल का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। ये क्वेश्चन भी क्या है कि एमपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि भाषा कौशल के कितने चरण हैं? भाषा कौशल है उसके कितने प्रकार हैं? इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर भाषा कौशल के कितने चरण हैं? तो कितने प्रकार हैं? 4 है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। फिर नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि केवल बालक भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, केवल शब्दों के आरोह अवरोह बलाघात को समझ सके। तो मौखिक अभिव्यक्ति हेतु क्या कि जब हम बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस जगह किस प्रकार से मान लो बोलना है, किस जगह उतार होगा, किस तरह चढ़ाव होगा। यानी कि उतार चढ़ाव आरोह अवरोह का क्या कि हम मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही क्या विकास कर सकते हैं। ऐसे पढ़कर हम नहीं कर सकते। इसका तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे तो बालक क्या कि भाव को समझेगा भी, किस शब्द को जोर से बोलना है, किस शब्द को आराम से बोलना है, कहाँ पे मान लो कि शुद्ध रूप है उसको सही उपयोग करना है, कहाँ पे मतलब आरोह का प्रयोग है, कहाँ पे अवरोह का। ये सब प्रक्रिया क्या कि बालक एक मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही सीख सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं पढ़ना, लिखना, समझना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। यानी कि तीनों ही क्या है भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना जल्दी ही पढ़ता है, लिखता है, हंसता है और सोचता है। इसमें क्या कि जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वो उतना ही जल्दी क्या करता है? सोचता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट है कि नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? शब्द, ध्वनि, अर्थ, भाषा की बुनियादी संरचना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि भाषा की बुनियादी संरचना को समझते हैं। फिर नेक्स्ट है कि कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, शोर मचाने में, मौन बैठने में, सुनने और बोलने में। यानी कि कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है सुनने और बोलने में। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट है कि सुलेख से तात्पर्य है समय से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख, सुंदर लेख, लेख की सुंदर कल्पना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। यानी कि सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेख से। जब छोटी कक्षा में क्या करते हैं कि हम बच्चे को क्या कि निबंध लिखना देते हैं, जैसे कि गाय का हो गया, होली, दिवाली, इस प्रकार की क्या कि इन पर हम निबंध लिखवाते हैं बच्चों से। तो यही क्या होते हैं? सुलेख होते हैं। यानी कि सुंदर लेख से। सुलेख का क्या तात्पर्य है? सुंदर लेख से। फिर नेक्स्ट है कि स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए
केवल विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, केवल कविताएं सुनानी चाहिए, केवल कहानी सुनानी चाहिए। तो इसमें क्या कि इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर उपयुक्त में से सभी, यानी कि घटनाओं को भी सुनाना चाहिए, कविताएं सुनानी चाहिए, कहानी भी सुनानी, तीनों ही चीज़ें क्या कि बच्चों को सुनानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि भाषा कौशल का सही क्रम है। तो भाषा कौशल इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है? शुभ पल, यानी कि सु माने सुनना, बे माने बोलना, पे माने पढ़ना, ले माने लिखना। तो कौन सा होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ये क्रम आपको क्या कि बिल्कुल अच्छे ढंग से याद कर लेना। ये ट्रिक याद करोगे तो ये क्रम आपको आसानी से याद हो जाएगा और इस क्रम से क्या कि एक क्वेश्चन आपसे पूछे लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि भाषा के कौशल क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा के कितने कौशल है? 4 कौशल है और 4 ही कौशल क्या है कि एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि एक कौशल अगर बच्चे को नहीं आता है तो दूसरा कौशल क्या कि बच्चा आसानी से नहीं सीख सकता। फिर नेक्स्ट है कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? गहन अर्थ ग्रहण करना, यानी कि अगर मौन पठन करेगा तो बच्चा का क्या करेगा? एक बच्चा अनुशासन सीख जाएगा मौन पठन से। एक क्या कि सोचने समझने की क्षमता है उसका ज़्यादा विकास होगा। एक क्या है कि एनर्जी कम लगेगी। अगर बच्चा जोर जोर से पढ़ेगा तो उसमें क्या कि जल्दी ही थकान महसूस करने लगेगा, क्योंकि जोर जोर से पढ़ने से क्या कि हमारी एनर्जी है वो ख़त्म होती है। और मौन पठन से क्या कि बच्चा स्वाध्याय अधिक से अधिक कर पाएगा, यानी कि शेषवर बात पठन है ना वो 1 घंटे कर पाएगा, तो मौन पठन क्या है कि बच्चा 3 घंटे आसानी से कर लेगा। इसलिए क्या है कि मौन पठन का उद्देश्य है गहन अर्थ ग्रहण करना। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गहन अर्थ ग्रहण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? शेषवर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। तो ये क्या कि शेषवर पठन है, यानी कि जोर जोर से पढ़ना। मौन पठन यानी कि स्वाध्याय हो गया। और द्रुत पठन ये भी क्या है कि पठन का प्रकार है। लेकिन अर्थ पठन क्या है कि ये अर्थ प्रकार नहीं माना गया है। अर्थ पठन क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रकार नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि भाषा के आधारभूत कौशल में सर्वोपरि है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना। बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सारा भाषा के आधारभूत कौशलों में सबसे सर्वोपरि कौन सा है? सुनना और बोलना। सर्वोपरि इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे पहले कौन से प्रकार आते हैं? तो सबसे पहले आता है सुनना, यानी कि सु, बै और पल। यहाँ इस तरह बांटा गया कि सबसे पहले कौन कौन सा आता है? सुनना भी आता है और बोलना आता है। उसके बाद क्या आता है? पढ़ना और लिखना। तो सर्वोपरि कौन सा रहेगा? सुनना और बोलना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। फिर नेक्स्ट है कि भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। तो कौन सा रहेगा हमारा? सुनना। क्यों रहेगा? ट्रिक क्या रहती है? शुभ पल। तो सबसे पहले कौन सा कौशल आता है हमारा? सुनना। अगर बच्चा अच्छे ढंग से सुनेगा नहीं तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा और कैसे बोलेगा? तो सर्वोपरि कौशल कौन सा होता है हमारा? सुनना होता है। फिर नेक्स्ट है कि पठन कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? तो पठन कौशल में हम सर्वाधिक महत्व देंगे मुख्य बिंदु को और विचार को ग्रहण करने को। फिर नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास की मदद से किया जा सकता है, यानी कि भाषा कौशल के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास, यानी कि सुनने की कला का विकास वो किस रूप में किया जाता है? केवल बातचीत से, लोक संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, लोक और शास्त्रीय संगीत से। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1-2 नंबर, यानी कि लोक संगीत से किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है चित्रांकन, सुलेख, मन की बात लिखना, घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन।
इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर यानी कि सुलेख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधारभूत कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, समझना। सुनना, बोलना, लिखना, समझना। बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ट्रिक ये क्या रहती है हमारी? शुभ बल। तो ये ट्रिक किस में सही बैठती है? तो देखो, सुनना, ब बोलना, प पढ़ना, ल लिखना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि अगर आपको भाषा कौशल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले क्या आपको ये ट्रिक याद रखनी है? कौन सी? शुभ पल। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्व है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर यानी कि भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।